नमस्ते। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अजीब सी समस्या चल रही है। हर घर की जरूरत यानी रसोई गैस के सिलेंडर अचानक मार्केट से गायब हो रहे हैं और उनकी जमकर कालाबाजारी हो रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतने जरूरी सिलेंडर जा कहाँ रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली बन गई है जिसके तार जुड़े हैं अफवाहों से, जमाखोरी से और हाँ, अब तो इसमें राजनीति भी शामिल हो गई है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक अफवाह। अफवाह ये कि गैस की कमी होने वाली है और इसी अफवाह ने एक बड़े संकट को जन्म दे दिया। डर की वजह से लोग सिलेंडर जमा करने लगे और बस यहीं से शुरू हो गया पूरा का पूरा काला बाजार। और जब मामला हाथ से निकलने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इसमें दखल देना पड़ा। उनके सख्त ऑर्डर के बाद ही पूरा प्रशासन और पुलिस एक्शन में आ गई। तो चलिए अब जरा ग्राउंड पर चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस का एक्शन आखिर है कैसा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस की टीमें रेड डाल रही हैं ताकि इस पूरे अवैध धंधे पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली हापुड़ में। यहां एक घर पर जब छापा हारा गया तो वहां से एक दो नहीं, पूरे 32 एलपीजी सिलेंडर मिले जो गैर कानूनी तरीके से जमा करके रखे गए थे। ये तो बस एक शुरुआत थी ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इसके बाद एक्शन हुआ कानपुर में और यहां तो मामला और भी बड़ा निकला। एक ही घर से 49 से भी ज्यादा सिलेंडर मिले। इससे साफ पता चलता है कि वो जो कमी की अफवाह थी ना, उसका डर लोगों पर कितना हावी था कि वो इतने बड़े लेवल पर जमाखोरी कर रहे थे। तो ये टेबल देखिए, इससे दोनों मामले साफ हो जाते हैं। हापुड़ में आरोपी हैं अब्दुल रेहान, जिस पर एक्शन लिया गया है, और कानपुर में इकबाल और इमरान नाम के दो लोग हैं जिन पर केस तो हो गया है लेकिन वो अभी पकड़ से बाहर हैं, मतलब फरार चल रहे हैं। और अब सुनिए इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब हापुड़ वाले आरोपी अब्दुल रेहान से पूछताछ हुई तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई उसने तो गैस की कमी की अफवाह सुनी थी और बस उसी डर के मारे उसने सिलेंडर जमा करने शुरू कर दिए। मतलब डर और कालाबाजारी का कनेक्शन यहां एकदम साफ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये मामला सिर्फ क्राइम का नहीं रहा, इसमें अब पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई और जैसे ही आरोपी का नाम सामने आया, इस पर सियासी रंग चढ़ने लगा और पार्टियों के बीच शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का खेल। एक तरफ बीजेपी ने दावा किया कि हापुड़ का जो आरोपी है अब्दुल रेहान, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है यह सब पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश है और उस आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ बयान देकर ही नहीं रुकी, उन्होंने आरोपी से किसी भी तरह का कनेक्शन होने से साफ इनकार किया और तो और हापुड़ कलेक्ट्रेट पर एक प्रोटेस्ट भी किया। और मजे की बात यह है कि यह प्रदर्शन भी उसी गैस सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ था जिस केस में उनकी पार्टी का नाम घसीटा जा रहा था। तो एक तरफ ये सियासी खींचतान चल रही थी और दूसरी तरफ प्रशासन ने अपना एक्शन और तेज कर दिया। अब निशाना सिर्फ जमाखोरी करने वालों पर नहीं, बल्कि उन गैस एजेंसियों पर भी है जो इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकती हैं। अच्छा, इससे आम लोगों पे क्या असर पड़ रहा था? ये बात तब सामने आई जब सप्लाई डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की। कई लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम पर सिलेंडर बुक तो हुए, पर सिलेंडर उन्हें कभी मिला ही नहीं। साफ है ये सिलेंडर कहीं और ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे थे। तो इसके बाद प्रशासन ने एक पूरा प्रोटोकॉल बना लिया है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले काला बाजारी की कहीं से खबर मिलती है। स्टेप 2, फौरन उस गोदाम या गैस एजेंसी को सील कर दिया जाता है। और फिर स्टेप 3, एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। एकदम सीधा सा प्रोसेस है। और इन सब कार्रवाइयों के बीच प्रशासन लगातार लोगों से एक ही अपील कर रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, कमी की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि सच तो ये है कि यही डर इस पूरे काले बाजार की आग में घी का काम कर रहा है। पुलिस की रेड्स, प्रशासन का एक्शन, ये सब अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना, कि क्या सिर्फ कुछ जगहों पर छापे मारने से ये काला बाजारी रुक जाएगी, या फिर इस अफवाह और डर के साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ और करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।